सारे क्रियाकलाप अगर आनंदपूर्ण हो जाएं, और जब आप सोते हैं तो निश्चिंतता से सोएं, जब जागें तो आप ताजगी में जागें, जब आप आनंद में समाहित होना शुरू कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए बाह्य रूप में आप भगवान को किसी न किसी रूप में उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और जो लोग दुनिया में जितने ज्यादा फंसते चले जाते हैं उतने वो दुनिया के तो नजदीक हो जाते हैं लेकिन दुनिया के मालिक से दूर हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा व्यग्र हैं, ज्यादा व्याकुल हैं, ज्यादा गुस्से में हैं, ज्यादा परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस दुनिया से धीरे 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 ऊपर उठो और परमात्मा से जुड़ना शुरू करो। परमात्मा से जुड़ने का ढंग क्या हो सकता है? एक तो प्रार्थना और एक साधना, दोनों चीजें शुरू कर दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने में आपको इस तरह बात करनी चाहिए भगवान से जैसे आप किसी अपने से बहुत प्रेम से कुछ कह रहे हैं। तो आपका अपना जैसे आपको कुछ बोले या आप किसी अपने को कुछ बोलें तो वैसे ही आपने बोलना है। आपने जैसे कहा, एक प्रार्थना की, हे ईश्वर, वह जो कुछ भी मेरे पास है और जो भी मैं कुछ करता हूं सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। सब कुछ जो कुछ मेरे पास है, जो मेरा है और जो मैं कर रहा हूं सब तेरे चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं तेरा हूं। मेरे जीवन को और मेरी प्रतिभाओं को तुम्हें समर्पित करता हूं। इनका सही सदुपयोग हो सके तो इसका मुझे आशीर्वाद दे। मेरी जिंदगी का सही उपयोग हो सके, मेरी प्रतिभाओं का सही उपयोग हो सके तो मुझे इसका आशीर्वाद दे। मेरे जीवन को सही उपयोग में लगा, मेरे टैलेंट को, मेरी प्रतिभा को सही उपयोग में लगा। और जो असफलताएं, जो पीड़ाएं मुझे पीड़ित करती रही, मेरे हृदय में आकर बैठ गई, भगवान वो भी मैं आपको अर्पित करता हूं। तुम नीलकंठ हो, हलाहल विष को तुमने धारण किया तो मेरी पीड़ाओं को भी हर लो मेरे भगवान। मैं अपने आप को तुझे अर्पित करता हूं। और अनंत प्रेम के सागर मेरे प्यारे, मेरे पिता, मेरे प्रभु, अपना सारा प्रेम तो मेरे माध्यम से इस जग के लिए प्रकट कर। सारा प्रेम जो तुम्हारा है वो मेरे दिल से होकर इस दुनिया तक पहुंचे। मैं जो भी दुनिया के साथ प्रेम का व्यवहार करूं तो तू ही छलक कर प्रकट हो। बस यही प्रार्थना है। तो प्रार्थना से शुरुआत हुई भगवान की निकटता। तो आपको लगेगा कि मैं भगवान से जोड़ रहा हूं अपने आप को, तो कह रहा हूं कि मेरा जीवन तुझे समर्पित, तो तेरे काम आए। मेरा टैलेंट, प्रतिभा तुझे समर्पित, तेरे काम आए। तेरे लिए मेरी प्रतिभा हो, तेरे लिए मेरी जिंदगी हो। अपने सारे टैलेंट को भगवान के लिए आप अर्पित कर दीजिए। तानसेन ने बादशाह के लिए गीत गाए, उसके गुरु ने नहीं गाए। तानसेन से जब बादशाह ने पूछा, जितना अच्छा तुम गाते हो, तुमसे बढ़कर भी कोई गाता है क्या? तो उसने कहा, हाँ, मेरे गुरु गाते हैं। उनका संगीत ऐसा है, अद्भुत है, कोई भी सुने तो खो जाए।
शुद्ध बुद्ध भूल जाए अपने, तो बुलाओ उनको हमारे दरबार में गाएं आकर। बोले वो राग दरबारी नहीं गाते, दरबार में आके राग नहीं सुनाते। उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा उन्होंने भगवान को अर्पित कर दी कि सारी प्रतिभा भगवान तेरे लिए है, इस दुनिया के लिए नहीं। मतलब दुनिया से मान पाने के लिए नहीं है, दुनिया से कोई वस्तु पाने के लिए नहीं, मेरी प्रतिभा भगवान तुझसे तेरा प्यार पाने के लिए है। इसलिए मेरे सदगुरु को सुनना चाहते हो, उनके गीत को, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। और वो मन बहलाने के लिए नहीं गाते और किसी का दिल बहलाने के लिए नहीं गाते, वो अपने प्यारे को रिझाने के लिए गाते हैं, क्योंकि उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा भगवान के लिए है। तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम जाओ उनके पास। अच्छा हम जाएं तो सुनाएंगे? बोले नहीं, उनको छेड़ना पड़ेगा, उनका मूड बनाना पड़ेगा। तो तानसेन अपना तानपुरा लेकर जहां सदगुरु अपने ध्यान में आनंदित थे, वहां जाकर तानपुरे से राग छेड़ना शुरू किया और गलत गलत गाना शुरू कर दिया। तो गलत गलत को सुनते ही वो उठे और बोले, तानसेन ये क्या करता है? ये गीत परमात्मा की भक्ति है, इसे ऐसे नहीं गाया जाता। अच्छा सदगुरु फिर आप ही गाइए। तो उन्होंने जो गाना शुरू किया, तानसेन ने तो चालाकी की थी, किसी तरह से इनका मूड बने और गाए। तो जब उन्होंने गाना शुरू किया, बादशाह अकबर को कहते हैं कि झाड़ियों में छिपे छिपे जैसे नींद आ गई हो, खो गए हो। और जब आंख खुली, गीत बंद हो गया। जैसे कोई सांझ को आसमानों से बदलियां बरसती हो और सुंदर वातावरण हो। कभी किसी ऐसे मौसम में आप कहीं जाएं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हो, गर्मियों का महीना हो, अचानक आसमान में बदलियां घिर आए और आप किसी सघन वन के बीच बैठे छोटी सी झोपड़ी में, और अचानक टप टप करके बारिश ऊपर से गिरने लग गई, और उस समय जो छोटे छोटे जीव जंतु भी उस समय बोल रहे होते हैं, अद्भुत ध्वनि होती है उनकी। तो उस समय बैठे बैठे आपको लगेगा कि रोज मैं कुछ ना कुछ गीत सुनता हूं, लेकिन ये जो परम का गीत चल रहा है, ऐसा सुंदर गीत दुनिया में कोई नहीं होता। या तो नींद आने लग जाएगी, या आप भी गाने लग जाओगे, या खुश होने लग जाओगे, या बैठे बैठे वो सरसराती हुई हवा और वो पत्तों के बीच टप टप करती हुई आवाज, वो आनंदित करती है आपको। ऐसा ही एक संगीत जब आपकी आत्मा भी स्नान करने लग जाए, तो ऐसा संगीत तानसेन के सदगुरु का था। लेकिन अपनी प्रतिभा को और अपने जीवन को भगवान को अर्पित करके देखिए। हमारे देश में लोगों ने मंदिर बनाए, मंदिरों में कलाएं निर्मित हुई, और कला उस समय जो उन लोगों ने पत्थरों पर काम किया, तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि राजा खुश होकर कुछ देगा। उनके मन में एक ही बात थी कि ये कला भगवान के लिए है। तो अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को भगवान के लिए अर्पित कीजिए और आनंद लेकर करिए। तो जब भोजन बनाओ तो भोजन प्रसाद बन जाना चाहिए। जब घर बनाओ तो घर को यह समझकर चले कि यह घर भी है और मेरे परमात्मा का मंदिर भी है। जब आप अपने ऑफिस में जाएं और अपने ऑफिस में जाकर बैठें, तो यह कह देना चाहिए अपने मन ही मन कि यह नौकरी किसी की नहीं, मेरे प्यारे की नौकरी है, उसके लिए नौकरी करने आया हूं और उसके द्वारा दिए गए प्रसाद को घर लेकर जाता हूं। और आनंदित होकर कर्म करिए। ये नहीं कोई देख रहा है या कोई देखकर आपको बुरा कहता है या भला कहता है, इस सब से पीछे हट जाना। और आपने कभी कभी बहुत परेशान हो जाए तब भी प्रार्थना करना, मेरा जीवन
आज नए मोड़ की ओर मुड़ गया है। मेरे प्रयास व्यर्थ चले गए भगवान। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत व्याकुल हूं, अशांत हूं। मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दो, हे विघ्नेश्वर, हे प्यारे प्रभु। मेरे हृदय को ठीक कर दो, बस इसमें अपना प्रेम बसा दो। तुम सारी दुनिया के वैद्य राज हो। शिव को वैद्यनाथ कहा गया। तो मेरे दुख की औषध तुम ही दोगे, इसलिए तुम्हारी शरण में हूं। मैं अंधेरों से निकलकर उजाले के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मेरा हाथ थाम लेना। मैं अपनी भूलों के लिए प्रायश्चित करता हूं और तुमसे क्षमा याचना भी करता हूं। मुझे पता है कि तू माफ करता है, इसलिए तू करुणा निधान है। तेरा स्वरूप ही करुणा स्वरूप है, इसलिए मुझे क्षमा करना और एक नई जिंदगी के लिए, नए जीवन के लिए मुझे आशीर्वाद देना। मैं तुमसे चाहता हूं तुम वो करो जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन करना चाहता था। तुम मेरे लिए करो क्योंकि तुम पिता हो, या मेरा हाथ पकड़कर तुम कराओ, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूं। बस यही प्रार्थना है। कभी कभी पीड़ा में इस तरह से भी प्रार्थना करना। आपको लगेगा कि जैसे मैं असहाय, अशक्त और आज कमजोर पड़ गया हूं और शक्ति चाहता हूं। निश्चित ही ये प्रार्थनाएं आपको शक्ति देंगी और आपको लगेगा कि कोई है जो आपकी ताकत बनकर आपके साथ आकर खड़ा होता है। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान की निकटता एक तो आप प्रार्थना से पाएंगे, दूसरे निकटता आप साधना से पाएंगे। दोनों ही चीजें आपको करनी चाहिए। प्रार्थनाएं भी कीजिए, साधना भी कीजिए। कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं धन्यवाद वाली होनी चाहिए, जब आप उसकी हर कृपा के प्रति धन्यवाद करने के लिए बैठे। और कभी कभी केवल 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 मुस्कुराहट मुस्कुराहट और कह देना आज कहने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट है, तेरे द्वारा ही प्रकट हुई है, अपनी मुस्कुराहट तुझे दे रहा हूं। हो सकता है कि कभी आपके पास सिर्फ आंसू हो और कुछ कुछ बोलने के लिए ना हो आपके पास, तो बस उस समय आप अपने दो आंसू ही भेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करना सीखिए और समझ लीजिए यही शरीर जिसको कबीर ने कहा इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा, तो सच में सब कुछ इसी में है और इसी में से उसको प्रकट भी करना है। तो दूसरा कार्य हुआ साधना का। अब साधना के लिए क्या करें? अब जो मैं बताऊंगा उसे भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, ऊपर वाला मतलब सर्वशक्तिमान भगवान, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, उसकी ताकत इतनी अद्भुत है, देर नहीं लगाता कि कब उठाकर किसको कहां बैठा दे और कहां उतार कर कहां खड़ा कर दे। स्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ था और ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि कुछ नहीं रहा। और आप भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आमने सामने होंगे कि जो बहुत बड़ी ताकत बने हुए थे, आधार बने हुए थे, सहारा बने हुए थे, अब सहारा नहीं है, आधार नहीं है, शक्ति नहीं है।
बड़े पद पर थे, पद नहीं है। जिनके सामने मिलने के लिए लोग पंक्तियों में बैठा करते थे, 3-3 घंटे के बाद भी नंबर नहीं आता था, अब वो दूसरों के यहां लाइन में बैठे हुए। स्थिति बदलते हुए देर नहीं लगाता भगवान, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि हमारा अहंकार झूठा है और सबसे बड़ी शक्ति केवल मात्र भगवान है। जब भी दुख की सुई चुभती है तो भगवान याद आने लग जाता है। जैसे ही सुख आया तो व्यक्ति अकड़ने लग जाता है, मैं ही सब कुछ हूं। तो इस स्थिति से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए कि हमेशा भगवान से जुड़े रहें, भगवान से दूर ना हो, मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ें। तो इसके लिए एक तो साधना करनी आनी चाहिए। साधना कैसे करेंगे आप? अब इस संबंध में थोड़ी सी बात आपको जाननी है। पहली बात, एक तो आपके जीवन का अंग बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके मुख से नाम जपन चलता रहे, नाम स्मरण चलता रहे। नाम स्मरण एक ईश्वर के नाम पर मन को स्थिर कर लेना, सब कुछ वही है। और भगवान का कोई नाम बड़ा छोटा नहीं है। किसी को आप कुछ भी कहिए, किसी भी नाम से पुकारिए, बात पुकारने की है। तो आप एक नाम का सहारा ले लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके मुंह से भगवान का नाम प्रकट होना चाहिए। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली